सर 9 जून को मेरे भाई को आतंकवादियों द्वारा गला रेत के मार दिया गया। एक बूढ़े को मरवा दिया हुआ है जिसके सिर के ऊपर से टायर निकला है। बात पहला मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये कह रहे हैं कि ये एक विशेष समुदाय के लोग हैं, जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। आप तो आपकी उम्र भी ज्यादा है, पहले ये कितने थे और अब कितने हैं? जब आए थे गवर्नमेंट से, एलजी साहब से जी सरकार है, और सेंटर में जो केंद्र सरकार है मोदी साहब से और अमित शाह से, कि सबसे पहले यहाँ चौकी जहाँ इस गांव में होनी चाहिए। क्या वो लगभग 3,000 पॉपुलेशन है। हम चाहते हैं कि इन्होंने जो सिट बनाई थी, सिट से हम सेटिस्फाई नहीं। दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। आज से लगभग 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले 9 जून को एक इंसिडेंट होता है हीरानगर मेला गांव में। तब हम एक दूसरे चैनल के ऊपर थे और तब हम यहाँ पर पहुंचे थे, हमारी टीम, हमारे चैनल की टीम, और उस समय मूवमेंट कल्कि संगठन के सदस्य भी यहाँ पर पहुंचे थे और मामला बड़ा हैरान करने वाला था। आरोप यह था कि आतंकवादी रात को हीरानगर एरिया में घूम रहे थे। उस दौरान डॉक्टर अमरजीत की उन्होंने हत्या कर दी। डॉक्टर अमरजीत मेला गांव में रहते थे, उनकी एक अपनी यहाँ पर मेडिकल शॉप भी थी, और वो जब रात को 9:30 बजे के करीब घर आते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं घूमने, सैर करने के लिए, तो उस दौरान वो वापस नहीं आते हैं। और जब परिवार के सदस्य उनकी खोज करते हैं तो पता चलता है कि उनकी गला रेत कर हत्या कर दी, और इस मामले को दबाया जा रहा था। लेकिन हमने यहाँ आकर इस मामले को हाईलाइट किया था, मूवमेंट कल्कि ने इस मामले को हाईलाइट किया था, और उसके बाद अब कार्रवाई हुई है। और क्या कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जानकारियां, क्या वो आतंकवादी घटना थी? क्योंकि उस दौरान जब जिससे भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा ये आतंकी घटना नहीं है, ये कारनामा आतंकवादियों द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन जो हमने यहाँ पर अपनी पड़ताल में पाया था, तो हमें ऐसा लगा कि जो भी व्यक्ति है वो प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल आतंकवादी ही हो सकते हैं। दूसरा आरोप यहाँ पर यह भी था कि विशेष समुदाय के लोग जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, वही लोग आतंकवादियों के गाइड बनकर यहाँ से उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। लेकिन जांच में ये चीजें बाहर आई कि नहीं आई, वो सब बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राम गोपाल जी हैं, जो डॉक्टर अमरजीत शर्मा के भाई हैं। अच्छा गोपाल साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ, जब 9 जून को हम यहाँ पहुंचे थे, 10 जून को, तो उसके बाद अब क्या चीज़ों में कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं कि नहीं? सबसे पहले दीपक जी मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमारे साथ पहले दिन से ही हमारे परिवार के साथ आपने ये चीज़ें मीडिया के सामने लाई, तब जाके हमारे परिवार को कुछ इंसाफ मिलने की मतलब उसकी हमें आशा हुई है। सर 9 जून को मेरे भाई को आतंकवादियों द्वारा गला रेत के मार दिया गया था। वो एक डॉक्टर की दुकान करते हैं, दुकान बंद करने के बाद घर आते हैं, घर से वो 10-5 मिनट के अंदर वो चला जाते हैं फ्रेश होने के लिए बाहर जाते हैं, तो उनको गला रेत के मार दिया जाता है। उनके साथ जो मिलिटेंट होते हैं, तो मिलिटेंट सिविलियन को कभी नहीं मारते। उनके साथ जो लोकल गाइड थे, उन गाइडों ने देख लिया कि डॉक्टर ने हमें पहचान लिया, गांव में जाके बता देगा, उस चक्कर में इस कार्रवाई को ऐसे अंजाम दिलाया गया कि उसको मरवा दिया। उसी दिन से हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा बंदा जहाँ पे है जो उसको उठाओ। तब इन्होंने बोला था कि वो बूढ़ा है, बूढ़ा काम नहीं कर सकता है। जब उसका माल डोडा किश्तवाड़ दक्षिण मड़ुआ में जाता है, वो शोपियां क्या लेने गया, उस बंदे को एक्सीडेंट करके जम्मू मरवा दिया जाता है। जम्मू में जब एक्सीडेंट होता है, उसके सारे वो जो गाइड है उसको भी मरवा देते। एक बूढ़े को मरवा दिया हुआ है जिसके सिर के ऊपर से टायर निकला है। एक्सीडेंट होते हैं, हम भी मानते हैं कि हम भी एक्सीडेंट देखते हैं, तो टायर निकलता है पेड़ के ऊपर से, टांगों के ऊपर से, जहाँ मतलब कि चेस्ट के ऊपर से निकलेगा, सिर के ऊपर से ही निकलना क्यों पॉसिबल है? उस बंदे को कहीं चोट नहीं आई, सिर के ऊपर से निकला और बंदे की मृत्यु हो गई। उस बंदे को मरवाया गया ताकि दूसरा गाइड ना पकड़ा जाए। हम चाहते हैं कि इन्होंने जो सिट बनाई थी, सिट से हम सेटिस्फाई नहीं है। सिट के जो अफसर हैं, वो सिट देखो इन्होंने अपने डिपार्टमेंट की बनाई है। सिट जब भी बनती है 3rd डिपार्टमेंट की बनती है। अगर माना कि पुलिस के पास केस है तो उसकी सिट जहाँ CRP चलाती है, जहाँ 3rd जहाँ कोई और पार्टी चलाती है। सिट के अंदर भी चाहिए, केस के अंदर भी चाहिए, देखकर भी यही कर रहे हैं, उसमें इंसाफ नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं कि सिट को छोड़ के हमारे को NIA की जांच करवाई जाए ताकि लोगों को सेटिस्फाई हो जाए
क्या ये मिलिटेंसी केस में दूसरा गाइड था या नहीं था। अच्छा, मैं पहला सवाल तो ये है कि डॉक्टर अमरजीत शर्मा की हत्या किसने की? ये तो आतंकवादियों ने की है। मतलब ये कैसे प्रमाणित हुआ? प्रमाणित हो क्या? प्रमाणित ऐसे हुआ कि जो एफएसएल की रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें डिक्लेयर होके आया है कि जो इसी रूट से मिलिटेंट निकले थे, जो सैडा सवाल के अंदर मारे गए थे, उन्हीं जूतों के जो प्रिंट थे वही सैडा में निकले हैं, वही प्रिंट डेड बॉडी के पास से जो गए हैं वहां से मिले थे। एफएसएल की रिपोर्ट कहाँ है? हर रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। ये रिपोर्ट है जो हमारे को मिली है, जिसमें क्लियर कट लिख दिया है कि जो मिलिटेंट थे जो जहां से गए हैं इसी रूट से, जो सैडा मरे, ये शूज का सोल का प्रिंट जो है वो सोल मैच प्रिंट हुआ है। हाँ सोल मैच हो गए हैं कि हमें ये चीज क्लियर हो गई, जो सैडा 2 आतंकवादी मारे गए थे वो उनके सोल जूते जो पहने हुए जूते, उनके मरने बाद जो जूते उनके पहने हुए थे वही जूते जहां पे निशान लगे हुए थे। एक बार करीब करके मुझे लगता है ये दिखा दो। ये एफएसएल की रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि वो आतंकवादियों के शूज थे, उनका सोल जो था वो मैच कर रहा है जहां पर डॉक्टर अमरजीत शर्मा की मृत्यु हुई थी। तो उस समय हमें इंडिकेशन थे, क्योंकि प्रोफेशनल व्यक्ति लग रहा था कि वो प्रोफेशनल है, और अब इस बात से कंफर्म भी हो रहा है। अच्छा, जब ये कंफर्म हुआ तो हमें भी ऐसे ही हमारा शक का दायरा और बढ़ गया। हमने देखा कि अगर मिलिटेंट होते तो वो सिविलियन को कभी नहीं मारते। अच्छा, जहाँ वो किसी पैरामिलिट्री का होता या पुलिस का होता उसको मारते, सिविलियन को मारना उनका काम नहीं होता है, ना वो मारते हैं। हमारे बहुत साल पहले की बात है, हमारे कूटा गांव से एक बंदे को उठा के ले गए थे, दूसरे दिन मिलिटेंट ने उसको भी छोड़ दिया था। तो हमें ये लग रहा है कि इसके साथ जो गाइड थे, एक जो लोकल गाइड थे, उन गाइडों ने ही उसको मरवाया है ताकि हमारा ये रास्ता जो है, जो सरप्राइज है, हमारा लॉस ना हो जाए, रास्ता हमारा आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए। उन्हें रास्ते को छुपाने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिलाया और बाद में फिर मारे भी गए। हाँ, वो मिलिटेंट दूसरे दिन जब पुलिस वाले हमारे से इंक्वायरी कर रहे थे तो उनको फोन आया तो कि फायरिंग खुल गई। तो वो जहां से भागते हुए गए तो सैडा में वहां फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें एक बिट्टू सिंह को गोली लगी थी, जो सीधा था उसको गोली लगी थी। और उसके बाद एक सीआरपी का जवान मारा था उन्होंने, मिलिटेंट ने, वो एसएसपी और डीएसपी डीजी की गाड़ी को फायर किया था। उसके बाद वो दोनों मिलिटेंट वहां मारे गए। मारने के बाद जब मिलिटेंट मरे तो उसके बाद जो जूते उनके, इन्होंने क्या किया, वो जूते भी उनसे बरामद हुए। तो उसी से ये रिपोर्ट बना के मतलब की भेजी थी, इन्होंने सैंपल भेजे थे उनके, और इसके जहां के सैंपल भेजे थे उससे जो क्लैरिटी हो गया। हम ये चाहते हैं कि जो मिलिटेंट इस रूट से आए हैं, लोकल बंदा अगर किसी गांव में भी जाना हो तो बंदा नहीं पहुंच सकता जब तक वहां का लोकल बंदा ना हो। मतलब गाइड था यहाँ पे कोई? अभी आपको दीपक जी, आपको मेरे पास आना था तो आप दयालचक का एरिया क्रॉस कर गए। आपने करने के बाद मुझे फिर पूछा कि रांगपाल जी कहाँ आना है। तो जब आपको मेरे घर का पता ही नहीं था, रास्ता पता ही नहीं था, आप मेरे घर तक कैसे पहुंचे? तो यही चीज है, अगर मिलिटेंट जहां पहुंची है तो वो कैसे पहुंची है? गाइड का पता लगा नहीं। अभी उनमें से एक गाइड जो है वो बकरवा समूह का था, वो जम्मू के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ था, जो जहां से मैंने उस समय बोला था इस बूढ़े को उठाओ, इन्होंने बोला ये बूढ़ा है, ये काम नहीं कर सकता, इन्होंने नहीं उठाया। वो जहां से भागा, उसका जो माल है डोडा किस्मर दक्षिण मडुआ में जाता है, बच्चे लेके जाते हैं उसके, भेड़ बकरी। वो शोपियां गया, शोपियां क्या लेने गया, वो शोपियां से जब वापस आया, जम्मू बस स्टैंड के पास उसका एक्सीडेंट होता है, सिर के ऊपर से टायर निकलता है। हम देखते हैं एक्सीडेंट होते हैं, टांग के ऊपर से, पेड़ के ऊपर से, चेस्ट के ऊपर से, सिर के ऊपर से ही टायर निकलना क्यों पॉसिबल है? उस बंदे को मरवाया गया ताकि दूसरा गाइड ना पकड़ा जाए। हम चाहते हैं कि गाइड का जो दूसरा गाइड है या दूसरे लोग हैं जिनके ऊपर पुलिस को डाउट है या हमें डाउट है, तो उनके अकाउंट चेक होने चाहिए, उनकी इंक्वायरी सही ढंग से होनी चाहिए। इंक्वायरी उनकी, हम सिट से कोई हम सेटिस्फाई नहीं है। सिट के अंदर क्या है कि जो सिट बनाने का प्रोसीजर है, सबसे पहले वो प्रोसीजर ही गलत है। प्रोसीजर ये होता है कि जो जिस क्षेत्र का वो थाना होता है, या उस क्षेत्र का जो चौकी, जो डीएसपी एसपी चौकी होती है, उसको हट के बनाई जाती है, ना कि वो उस एरिया के भी इन्वॉल्व है, उस एरिया की देख रेख भी वही थाना कर रहा है, वो सिट भी वही थाना चला रहा है। ये चीज तो होती नहीं है। सिट के लिए जैसे जम्मू, अगर वो तो कोई उस चौकी का व्यक्ति इन्वॉल्व हो
तब ऐसी ये तो आतंकवादी घटना। आतंकवादी हमला तो लोकल जो बंदा हम बोल रहे हैं कि लोकल गाइड, तो लोकल गाइड पकड़ने के लिए तो कम से कम इनको ये चीज करना चाहिए ना, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट की सीट बुलानी चाहिए। माना कि अगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट संतुष्ट नहीं है कोई, नहीं है। इनके अकाउंट में कोई पैसे वैसे आ रहे हैं? हमें ये खबर मिली थी कि इनके अकाउंट में पैसा आया हुआ है, हम नहीं बोल सकते, ये जांच का विषय है, जांच करनी चाहिए। उस समय जो बकरवा जो तो डंडा मिला था डेड बॉडी के पास, हमने वो डंडा उस वक्त बोला था कि ये डंडा इन्हीं का है, उस डंडे की भी हमें कोई दिखाया नहीं गया। हमारे कैमरे, दुकान के कैमरे गए थे, उस कैमरे के भी जो बंदा डंडा लेके डेली गांव में आता था, उस हमें कैमरे अभी तक हमारे को कैमरे हमारे चेक नहीं करवाए। हम चाहते हैं हमारे कैमरे चेक होने चाहिए, हमारे गांव के 4 बंदे बुलाने चाहिए, उनको वो कैमरे चेक कराने चाहिए। डीवीआर लेकर नहीं गए थे? डीवीआर पुलिस लेके गई है ना, तो डीवीआर का हमें कोई दिखाना चाहिए ना डीवीआर में। अगर मतलब माना कि 15 दिन का डाटा होता है, आज कैमरे खोले तो उसमें जब अगला डाटा सेव होगा तो पिछला डाटा निकलेगा ना। अभी डाटा तो उसी दिनों में लेके गए तो डाटा तो उसी में सेव है, डाटा तो उड़ने वाली बात ही नहीं है। उस डाटे को मेरे गांव के जो 4 मुखिया लोग हैं उनको बुलाना चाहिए, हमारे को परिवार से बुलाना चाहिए, वो कैमरे को चेक करवाना चाहिए कि आप भाई कैमरे देख लो, इस कैमरों के बीच में कुछ है तो नहीं है। हो सकता है भाई का जो मोबाइल वहां डेड बॉडी के पास फेंका हुआ था, हो सकता है उस मोबाइल के अंदर कोई प्रूफ हो। हम नहीं बोल सकते कि मोबाइल फेंका हुआ है, चलती हालत में फेंका हुआ है, अभी फोन भी उनके पास है, उस फोन के बीच क्या। उस दौरान एक और बात आई थी कि यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो जमीनों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं। जहाँ पे पहले क्या होता था कि जहाँ उसकी इंक्वायरी हुई नहीं, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। जहाँ 3 से 4 घर थे, आज 150 घर बना हुआ है, मस्जिदें बन चुकी हैं, कमेटी घर बन चुकी हैं, इनको ग्रांटें मिल चुकी हैं। सबसे पहले सोचने वाली बात ये है, अगर हमारे इलाके में 40 साल से कम एज की औरत कोई विधवा हो जाती है, उसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं, उसको तो ये सरकार ग्रांटें दिलाने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। जो सरपंच, पंच, तहसीलदार, जहाँ हमारा जो बीडीओ होता है, ये उनको ग्रांटें देने को तैयार नहीं है। जिनके नाम पे कोई जमीन नहीं है, जिनके नाम पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको ग्रांटें किसने दी? उनको ग्रांटें किस बेस पे दी है? पहले सबसे पहले तो सरकार ग्रांटें दे रही है। हाँ, सरकार उनको ग्रांटें दे रही है, तो इलीगल बसने की लीगली दे रही है ना। अगर माना कि मेरे नाम पे जमीन ही नहीं है, मैं जहाँ का बसिंदा ही नहीं हूँ, तो मेरे को ग्रांट कौन देगा? क्या पता डॉक्यूमेंट बना लिया। तो डॉक्यूमेंट बने तो वो किसने बनाए? अगर जब उनके नाम पे जमीन ही नहीं है तो डॉक्यूमेंट किसने बनाए? डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना के लोगों की जमीन हथिया रहे हैं। हथियाने के बाद वहां आके गैर कानूनी तौर से बैठे हुए हैं। जंगलात डिपार्टमेंट सिर्फ तनख्वाहियां ले रहा है, जंगलात डिपार्टमेंट इसके ऊपर कोई निगरानी रख रहा है। जंगलात वाले हमारे टैक्स का पैसा लेते हैं, जेबें भर रहे हैं, मगर जंगलात वाले ये नहीं देखते हैं कि हमारा जंगलात बचा कितना है, वो कटा कितना है। इन्होंने जंगलात काट काट के घर बनाए हुए, मस्जिदें बनाई हुई हैं, कमेटी घर बने हुए हैं। अगर जंगलात वालों के अगर टैक्स का पैसा ले रहे हैं, क्या जंगलात डिपार्टमेंट को सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे एरिया में कैसे हुआ? अगर हमारे लोग अपने खेत से कोई पेड़ काटते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट बोलती है कि भाई लकड़ी काटी, इसकी परमिशन कहाँ है? इसकी परमिशन कहाँ है? 2 दिन पहले एक ऑटो पकड़ा गया जो बिंडी के पास, जो गरा गांव के पास, उस ऑटो के अंदर खैर था, जो खैर की लकड़ी लदी हुई थी, उसको मीडिया के अंदर दिखाया नहीं, उसको हाईलाइट नहीं किया। अगर एक गाड़ी डोडा नंबर की पकड़ी थी जिसकी सीटें नहीं थी, उसमें सीट वो पुलिस ने उठाई है, तो पुलिस ने उसको मीडिया के सामने लाना चाहिए ना, कि मीडिया के सामने लाके लोगों को पता चले, वो लोग भी जागरूक हों, तभी लोगों को शक होगा। तभी ऐसे पुलिस बोलती है हमारी मदद करो मदद करो, पुलिस की कौन मदद करेगा? कैसे मदद करेंगे जब आप हमारे से ही बातें छुपा रहे हो? हमारे इलाके में एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे को उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो गाड़ी पकड़ी गई है। हमें तो पता चला है, फिर मैंने इंक्वायरी की है, पूछा है, मैंने उनके मुंह से सुना, पुलिस वालों के मुंह से सुना है कि हाँ गाड़ी पकड़ी थी गाड़ी थाने में। तो उसको कम से कम मीडिया में लाओ ना, उसको क्यों नहीं लाते मीडिया में? क्यों छुपा रही हो? अगर एक बंदा गलत काम 2000 लेके गाड़ी वाला कर रहा है, कल उसको देखकर दूसरा भी करेगा, अगले दिन तीसरा भी करेगा। अगर एक गाड़ी सीज होगी, डंक की सीज होगी, तो ताकि दूसरा ना कर सके। असंतुष्टि। अच्छा।